Hello guys, welcome back to Tech with Savir, and this is the third video of this GSAP series. So today I'm gonna show you one of my projects. That is my portfolio. When I was in college, I created that portfolio. So you can see this is my portfolio. जब मैं कॉलेज में था तो मैं इसको डिजाइन किया था और आप देख सकते हैं ये अभी बस नॉर्मल पोर्टफोलियो है और हम इस पे जीसैप लगा के दिखाने वाले हैं और इसको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एनिमेट करेंगे जीसैप लगा के। तो आप देख सकते हैं अभी बस एक सिंपल पोर्टफोलियो दिख रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जीसैप लगाने के बाद कैसा दिखने वाला है। A few moments later. सो गाइस आप देख सकते हैं हम इस तरह से इसमें जीसैप लगाएंगे ताकि वो हर एक एलिमेंट को हम एनिमेट करेंगे। आप देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं फिर से। अब यहाँ पे नैप बार 1 बाय 1 करके आ रहा है, फिर टेक्स्ट भी 1 बाय 1 आ रहा है, फिर लास्ट में इमेज आ रहा है। सिमिलरली अगर हम सेकंड पेज में जाएंगे यहाँ पे आप देखिए और एक बार रिफ्रेश करके दिखाते हैं। देखिए पहले ये फ्रेम आ रहा है, फिर फोटो आ रहा है, फिर 1 बाय 1 ऐसे टेक्स्ट करके आ रहा है। सो पहले के मुताबिक अभी हमारा पोर्टफोलियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्टिव दिख रहा है क्योंकि एनिमेशन हमारे वेबसाइट को कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्टिव बना देता है। आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू बिफोर अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि एक एक एलिमेंट यहाँ पे एनिमेट होके आ रहा है। सो चलिए चलते हैं VS कोड पे जहाँ पे हम जिसाप यूज करके इसको एनिमेट करने वाले हैं। सो गाइज इस वीडियो में हम बस आपको जीसाप का प्रैक्टिस कराने वाले हैं ताकि आप जीसाप का सिंटेक्स से अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इसको एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हम चलिए देख लेते हैं। हमने पोर्टफोलियो और ये जो नैप बार बना है इसको हम आईडी या क्लास किस चीज़ से हमने इसको टारगेट किया है। सो उसी के बेस पे हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, जीसाप लगाएंगे। सो VS कोड पे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा index.ejs ये हमारा node.js का फाइल है, हमने node.js में बनाया था। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक क्लास लिया है हेडर के नाम से जिसके अंदर हमने एक एंकर टैग लिया है जिसमें हम पोर्टफोलियो लिखे हैं। ये हमारा हेडर के अंदर क्लास हेडर के अंदर में एंकर टैग है जिसके अंदर हम पोर्टफोलियो लिखे। सो हम इसको टारगेट करेंगे। आप जानते हैं क्लास को कैसे टारगेट किया जाता है, डॉट लाकर, और एंकर टैग को सिमिलरली ए लिखने से टारगेट हो जाएगा। तो चलिए पहले उसको टारगेट करके दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पे लिखेंगे हम जीसैप यहाँ पे हम फ्रॉम यूज करने वाले हैं। जीसैप फ्रॉम और यहाँ पे हम उसको टारगेट करेंगे। सो डॉट हेडर और एंकर टैग था सो डॉट हेडर ए और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम अपना कोड लिखेंगे। सो हमें उसको ऊपर से एनिमेट करना था। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे वाई एक्सेस में ऊपर से, उसके लिए माइनस लगाएंगे, माइनस लेट्स गिव 40 और इसको हम ड्यूरेशन दे देते हैं। हमारे एनिमेशन का ड्यूरेशन लेट्स गिव 0.8 ताकि वो थोड़ा आराम से आए। चलिए चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन परफेक्टली वर्क कर रहा है। थोड़ा इसको और कम कर देंगे, 40 की जगह 30 देंगे। और सिमिलरली हम अब इस नैप बार को टैग करने वाले हैं। नैप बार को टारगेट करेंगे, इस पे हम जीसैप लगाएंगे। सो लेट्स चेक। सो यहाँ हम देख सकते हैं नैप बार को हमने एक क्लास दिया है नैप बार के नाम से और इसके अंदर में हमने ये सब एंकर टैग में लिखा हुआ है होम, अबाउट, एजुकेशन, स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट। सो डायरेक्ट हमको पूरा नैप बार को एक ही साथ टारगेट कर लेंगे क्योंकि हमारा नैप बार पूरा एक साथ आने वाला है, एक एक करके हम उसको एनिमेट नहीं करेंगे। सो हमारे नैप बार में जितने भी एलिमेंट हैं सब एक साथ एनिमेट होंगे। उसके लिए डॉट नैप बार हम करेंगे। सो अगेन जीसैप डॉट
फ्रॉम डॉट नैप बार और यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी देंगे वाई एक्सेस से, वैसे हम इसको -30 देंगे और इसका ड्यूरेशन सेम रखते हैं 0.8। लेकिन अब यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि हमने सेम तो दे दिया, इसका मतलब हमारा दोनों एलिमेंट एक ही साथ वर्क करेगा। चलिए आपको दिखाते हैं, दोनों हमारा एनिमेशन एक साथ यहाँ पे काम करेगा। देखिए दोनों एक साथ आ रहा है। यहाँ पे एक उपाय है कि हम यहाँ पे डिले लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिले लगा दिया, लेट्स सी 1 सेकंड का डिले लगा दिया। सो हमारा सेकंड वाला जो नैप बार है 1 सेकंड बाद ये एनिमेट होगा। सो लेट्स चेक, देखिए ये एनिमेट हो गया और ये दूसरा वाला 1 सेकंड बाद हो रहा है। लेकिन हमको इतने सारे हमारे पास एलिमेंट है, इतने सारे एलिमेंट है, सो हम कितने को याद रखेंगे कितना कितना सेकंड किसको डिले देना है। अगर हम जैसे कि हमने अपना पिछले वीडियो में स्क्रॉल ट्रिगर के बारे में पढ़ा था, सो यहाँ पे हम स्क्रॉल ट्रिगर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम एक नया प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं जिस सब का, जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। सो टाइमलाइन बेसिकली वो क्या करता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट पे हमने जी सब लगा दिया है, तो वहाँ पे हमको ड्यूरेशन हमको डिले उले देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा सीक्वेंस वाइज वर्क करता है। जैसे कि जिस चीज़ पे हमने पहले जी सब लगाया है वो पहले वर्क करेगा, फिर सेकंड में जिस एलिमेंट पे हमने जी सब लगाया है वो सेकंड में वर्क करेगा, थर्ड में जिस पे लगाया थर्ड में वर्क करेगा। सो सिमिलरली वो वैसे ही वर्क करेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हम टाइमलाइन को लिख लेते हैं। सो टाइमलाइन को हम एक वेरिएबल में उसको असाइन कर देंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर और एक वेरिएबल लेट्स गिव t1 और इसके अंदर हम टाइमलाइन को असाइन करेंगे। सो जी सब डॉट टाइमलाइन, और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हो गया, यही काफ़ी है, यही आपका टाइमलाइन लग गया। और जहाँ पे आप जी सब हर जगह जहाँ पे जी सब यूज़ करें वहाँ पे बस हम ये t1 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने टाइमलाइन को t1 में स्टोर करके रखा है। सो यहाँ पे हम जी सब हटा के t1 लिखेंगे और यहाँ भी हम t1 लिखेंगे और यहाँ पे हम डिले हटा दे रहे हैं। देखिए अब डिले हटाने के बाद भी वह प्रॉपरली वर्क करेगा, 1 बाय 1 आएगा, एक साथ दोनों नहीं आएगा। सो लेट्स चेक, रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोनों प्रॉपरली वर्क कर रहा है, 1 बाय 1 आ रहा है। सो अभी भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं, पहला वर्क कर रहा है, फिर सेकंड वर्क करने से पहले वो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा एलिमेंट यहाँ पे है। हमको ये नहीं दिखाना है हमारा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, बस हमको उसको एनिमेट होते हुए दिखाना है कि हाँ इस तरफ से ये आ रहा है इधर में। ये नहीं दिखाना कि हाँ यहाँ पे जाकर रुका हुआ है, वहां से हमको एलिमेंट इधर आ रहा है। सो उसके लिए हम इनिशियली उसको हम ओपासिटी 0 देंगे, ताकि वो इनिशियल फेज में जहाँ पे रुका रहा है वो हमको नहीं दिखे, जहाँ से वो एनिमेट होना शुरू हो वहां से दिखे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपासिटी 0 देंगे, ताकि स्टार्टिंग फेज में हमको वो एलिमेंट ना दिखे। और ये प्रॉपर्टी हम इसको भी दे देते हैं, सेकेंड वाले को भी, कंट्रोल भी। सो अब चेक करते हैं, देखिए अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पहला एलिमेंट एनिमेट होने के बाद और सेकंड आराम से आ रहा है, यहाँ पे हमको स्टिक होते हुए नहीं दिख रहा है, वह डायरेक्ट हमको एनिमेट होते हुए दिख रहा है। सो सिमिलरली चलिए हम इस सब एलिमेंट पे भी हम चीज़ आप यूज़ कर लेते हैं। सो पहले वाले पे तो हमने वाई एक्सेस से किया क्योंकि हमको ऊपर से लाना था, और ये सब जो है इस सब को हम लेफ्ट से लाने वाले हैं, तो हम इसको एक्स एक्सिस में एनिमेट करेंगे। सो चलिए करते हैं। सो पहले चेक कर लेते हैं उसको हम किस नाम से उसको हमने टारगेट किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने होम कंटेंट नाम का एक क्लास बनाया है, जिसके अंदर हमने H2 में इट्स मी लिखा है और H1 में MD गुलाम सभी लिखा हुआ है। और
यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट एनिमेट लिया है जिसमें हमने आई एम ए वेब डेवलपर लिखा हुआ है। सो चलिए पहले ये दोनों करते हैं, H2 और H1 को। सो होम कंटेंट डॉट होम कंटेंट H1 और H2 करेंगे। पहले H2 है फिर H1। चलिए टारगेट करते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सीक्वेंस वाइज करिएगा, क्योंकि अगर आपका सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे एनिमेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। चलिए आपको हम करके दिखा रहे हैं। सो पहले हम उसको टारगेट करते हैं T1 डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हम पहले अपना क्लास का नाम लिखेंगे डॉट होम कंटेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम सीक्वेंस वाइज भी गलत सीक्वेंस वाइज ऊपर नीचे लिख देंगे तो हमारा एनिमेशन गलत हो जाएगा। चलिए हम आपको एक बार दिखाते हैं। पहले यहाँ पे H2 लिखा है, लेकिन हम पहले वहाँ पे H1 लिखेंगे फिर H2 लिखेंगे। सो पहले हम यहाँ पे H1 को एनिमेट करते हैं। सो यहाँ पे हम ओपासिटी देंगे, ओपासिटी 0 रहेगा। ड्यूरेशन देंगे, ड्यूरेशन, और यहाँ पे हम देंगे लेट्स गिव 0.3, 0.3। और यहाँ पे हम इसको एक्स एक्सिस में लाने वाले हैं। सो एक्स एक्सिस में हमने, सो हमको एक्स एक्सिस से लाना है तो यहाँ पे हम देंगे माइनस में। सो माइनस, चलिए कितना देते हैं, 90 देते हैं। और सिमिलरली इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम H2 देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले H2 लिखा है फिर H1 लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे एनिमेट करने टाइम पहले H1 लिखा है फिर H2 लिखा है। अब देखिए कैसे हमारा एनिमेशन उल्टा सीधा चलने लगेगा, पहले H1 चलेगा फिर H2 चलेगा, लेकिन हमको चलाना उल्टा रहता है। बस आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे इसे चला के दिखा रहे हैं। ये पहले यहाँ पे H1 आ गया फिर H2, लेकिन हमको उल्टा करना है, पहले H2 आएगा फिर H1 आएगा, उसका बाद से ये लास्ट वाला आएगा। सो चलिए उसको ठीक कर लेते हैं। बस यहाँ पे हम H2 लिख देंगे और यहाँ पे H1 कर देंगे। और जो लास्ट वाला था इसको क्या टेक्स्ट एनिमेट है। सो इसको भी हम लोग टारगेट कर लेते हैं टेक्स्ट एनिमेट, और यहाँ पे H3 है। सो चलिए इसको भी एनिमेट कर लेते हैं सिमिलरली। और एक बार इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे Ctrl+V। यहाँ पे हम टेक्स्ट एनिमेट लिखेंगे डॉट टेक्स्ट एनिमेट, और हमारा वो H3 था तो H3 कर दिए। हाँ, इसको भी हमने ड्यूरेशन दिया है 3 सेकंड। चलिए इसको 2 सेकंड कर देते हैं, इसको भी 2 सेकंड करते हैं। सो लेट्स चेक। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। 3 सेकंड बेटर था, 2 सेकंड तो ज़्यादा ही फास्ट हो जा रहा है। सो 3 सेकंड ही रहने देंगे। ये बेटर है, इसके थोड़ा ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा क्योंकि ये नैब वाला बहुत ही स्लो आ रहा है। पोर्टफोलियो आने के कुछ देर बाद आ रहा है ये। सो यहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देते हैं। नैब बार हमारा किधर गया, इधर। इसको हम 8 से इसको हम 4 कर देते हैं। आफ्टर 0.4 सेकंड पे आएगा। अब देखते हैं। अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो चलिए अब हम इसको टैग करते हैं। ये हमारा जो पी टैग है, और उसके बाद इमेज और इस बटन सबको टैग करेंगे। सो हमने एनिमेट टेक्स्ट एनिमेट के अंदर ही ये पी टैग बनाया हुआ है। सो हम इसको टारगेट करेंगे डॉट टेक्स्ट एनिमेट पी। सो बस हमको इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। और आप इसको कॉपी पेस्ट ना करके आप उसको खुद से टाइप करिए ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट एनिमेट पी, पी टैग हमारा एनिमेट हो जाएगा।
पी टैग, एक मिनट, लगता है हमने उसको गलत टारगेट कर दिया। एक मिनट, कहाँ पे है पी टैग? सॉरी, वो टेक्स्ट एनिमेट के बाहर है। ये हमारा होम कंटेंट में है। होम कंटेंट के अंदर में ये पी टैग है। सो यहाँ पे हम देंगे होम कंटेंट। अब प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। लेट्स चेक। अब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो अब हम इस बटन और इस फोटो पे लगाएंगे। सो चलिए पहले हम फोटो पे लगा लेते हैं। तो सर चेक करते हैं हमारा फोटो कहाँ पे है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना फोटो ऐड किया हुआ है। सॉरी, ये हमारा रेज्यूमे है। फोटो किधर है? लेट्स चेक। यहाँ पे हमारा फोटो है। हमने फोटो का क्लास नेम दिया है होम इमेज, और ये हमारा फोटो है। तो चलिए फोटो को पहले टैग कर लेते हैं। Ctrl+V, और यहाँ पे हम लिखेंगे होम इमेज। एक मिनट चेक कर लेते हैं कैसा लिखा हुआ है। होम इमेज, ठीक है। IMG लिखे हैं। सो होम इमेज, और इसको हमें कहीं से लाना नहीं है, एनिमेट नहीं करना, बस इसको हमको यहीं से इसको छोटा करके इसको बड़ा करना है। मतलब कि इसको हम स्केल देंगे। इनिशियली अभी स्केल इसका 1 है, हम इसको 0.2 देंगे। ऐसा लगेगा कि वो इमेज नीचे से ऊपर आ रहा है। तो चलिए करके दिखाते हैं। सो यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस हटा देंगे, और एक्स एक्सिस की जगह पे हम यहाँ पे स्केल देंगे। लेट्स सी, पॉइंट 2, और ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको 4 सेकंड करते हैं, 0.4 सेकंड। सो लेट्स चेक। ये हमारा पूरा डिव को ही, मतलब जिसमें हमने फोटो रखा है, पूरा इसको एनिमेट कर दे रहा है। सो अब हम डायरेक्ट इमेज को टैग करेंगे। सो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप कॉपी पेस्ट ना करके आप खुद से टाइप कीजिए, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट होम डॉट इमेज, सॉरी डॉट होम इमेज, और यहाँ पे फिर IMG टैग लगाएंगे, ताकि हम डायरेक्ट इमेज को टारगेट कर रहे हैं। और इसका हम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा देंगे, ताकि हमारा इमेज स्लोली बड़ा होते दिखे। सो हम यहाँ पे इमेज को नीचे से ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पे वाई एक्सेस में लेट्स 100 देते हैं। सो लेट्स चेक। पहले हमारा डिव आ गया, अब इमेज भी आ गया। और एक बार चेक करते हैं। पहले इसका डिव आएगा इमेज का। इमेज थोड़ा और ज़्यादा उसको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो रुक रुक के आ रहा है। सो इट्स 190 करते हैं। लेट्स चेक। अब परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। पहले हमारा इमेज का डिव आ रहा है, उसके बाद से उसमें इमेज आ रहा है। सो सिमिलरली अब हम इस बटन को भी टारगेट करेंगे। तो जैसे हमने पहले आपको बताया था, पहले ये सब टेक्स्ट आएगा, बाद में ये इमेज आएगा। सो ये इमेज को लास्ट में लाएंगे, उसके बीच में हम इस बटन को ला देते हैं। सो चलिए बटन को टारगेट करते हैं। सो बटन को टारगेट करने के लिए देख सकते हैं हमने यहाँ पे होम SIC बनाया है, ये क्लास, जिसके अंदर हमने ये सब एंकर टैग रखा है, जिसमें हमने बटन इसको बनाया है। यहाँ पे ये जो हम लोगो बनाए हैं, ये सब नीचे में जो लोगो बना, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गिटहब। सो ये हमने होम साइंस में रखा हुआ है, होम SIC में।
और हमारा बटन किधर गया? बटन इतनी, ये है हमारा बटन BTN बॉक्स। यहाँ पे हमने अपना रिज्यूमे डाला हुआ है, उस बटन को क्लिक करने से हमारा रिज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा। सो चलिए पहले वो बटन को एनिमेट कर लेते हैं। सो बटन को एनिमेट करने के लिए हमको .btn बॉक्स करना पड़ेगा, जिसमें हमने बटन रखा है। सो इस इमेज डिप के बाद ही करेंगे, ताकि हमारे इमेज का फ्रेम आ जाए। उसके बाद ये बटन है, तब जाके हमारा इमेज बाद में आए। सो T1 डॉट फ्रॉम, और हमारा क्लास का नाम था .btn बॉक्स। सो यहाँ पे हम देंगे ओपासिटी 0, ड्यूरेशन देते हैं, ड्यूरेशन लेट्स कीप 0.4, और इसको हम एक्स एक्सिस से एनिमेट करेंगे। सो लेट्स गिव x -90 देते हैं। चलिए चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो ये BTN के अंदर दोनों हमारे ये दोनों बटन आता है। उसके बाद से हम इसको अभी एनिमेट नहीं किए हैं, बस ये दोनों को एनिमेट किए हैं। चलिए चेक करते हैं। सो हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम इसको एनिमेट करेंगे। ये जो हमारा छोटा छोटा आइकन जो लगा हुआ है, इसको एनिमेट करेंगे। सो उस आइकन को हमने यहाँ लिखा हुआ है होम साइंस में, होम SIC में। तो चलिए टारगेट करते हैं। सो कॉपी कर लेंगे बटन वाले को, और यहाँ पे हमने क्लास नेम दिया है होम SIC। सो ये भी हो गया। सो आप देख सकते हैं हमारा पहला पेज। सॉरी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? 1 मिनट चेक करें। और हमारा आइकन काम नहीं कर रहा है, डॉट होम साइंस, 1 मिनट, होम साइंस SCI, ओ सॉरी SIC नहीं है, SCI है। हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, SCI। अब वर्क करना चाहिए इसको। आप देख सकते हैं आप प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो फाइनली हमने फर्स्ट पेज का एनिमेशन कंप्लीट कर लिया है। सो चलिए चलते हैं। अब इस सेकंड पेज को एनिमेट करेंगे, जहाँ पे हमने अबाउट मी, वेब डेवलपर और ये सब लिखा हुआ है। सो अभी हम सेकंड पेज को एनिमेट करेंगे। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको हमने क्या आईडी दिया है या क्लास क्या दिया है हमने। सो ये हमारा आ गया अबाउट सेक्शन। सो अबाउट सेक्शन में हमने हेडिंग के अंदर हमने लिखा हुआ है अबाउट मी। ये हमारा क्लास है हेडिंग, इसके अंदर हमने लिखा है अबाउट मी। फिर अबाउट कंटेंट के अंदर में ये H3 है, AP है, और ये बटन है। सो चलिए उसको एनिमेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने तो पहले से क्लास दे दिया है, तो हमको अबाउट कंटेंट का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके क्लास नेम से। सो चलिए उसको एनिमेट करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ये सेकंड पेज हमारा, ये पहला पेज में तो कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन सेकंड पे जैसे हम यहाँ जाएंगे तो हमको यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा ये पेज स्क्रॉल हो रहा है उसके बेस पे हमको एनिमेट करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ करेंगे, और हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है कैसे स्क्रॉल ट्रिगर को यूज़ करते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमने लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में GSAP और स्क्रॉल ट्रिगर दोनों का CDN लगा लिया है। ये ऊपर वाला है GSAP का CDN, और ये सेकंड वाला है स्क्रॉल ट्रिगर का। अगर आपको पता नहीं है कहाँ से CDN मिलता है, कैसे लगाना है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पूरा ब्रीफली आपको समझाया कैसे CDN कहाँ से कॉपी करना है और कैसे इसको यूज करना है। सो चलिए चलते हैं, हम अपने इस हेडिंग को एनिमेट करते हैं। सो यहाँ पे हमें टाइमलाइन का जरूरत नहीं है, हमको स्क्रॉल ट्रिगर चाहिए। सो नॉर्मली हम लिखेंगे GSAP,
फ्रॉम, और यहाँ पे हम अपना टारगेट करेंगे अपना डिप को, आई मीन क्लास को, डॉट हेडिंग, सो इसको हम लेट्स डिले देते हैं क्योंकि हमको थोड़ा देर बाद चलाएंगे, जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो उसके कुछ सेकंड बाद चले। सो डिले, अब डिले नहीं भी देंगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दे देते हैं थोड़ा अच्छा दिखे। सो 0.3 देते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम ओपासिटी देंगे, ओपासिटी 0 देंगे, और हम इसको ड्यूरेशन देते हैं कितना देर तक हमारा एनिमेट होगा। सो ड्यूरेशन, एनिमेशन का टाइमिंग लेट्स देते हैं 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड तक हमारा ड्यूरेशन काम करेगा। और हमको किस डायरेक्शन से इसको लाना है, सो हम इसको एक्स एक्सेस में लाएंगे। सो यहाँ पे हम देंगे एक्स, सिमिलरली यहाँ पे हम 90 देंगे, जैसे हम ऊपर में यहाँ पे 90 दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 90 दे रहे हैं, यहाँ पे 90 -90 दिए थे क्योंकि हमको ये हमको लेफ्ट साइड से लाना था, और यहाँ पे हम 90 दे रहे हैं जहाँ पे हमको राइट साइड से इसको लाना है। यहाँ पे हम इस अबाउट मी को हम राइट साइड से लाने वाले हैं, उसी लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 90 दे रहे हैं। और यहाँ पे हम स्क्रॉल ट्रिगर यूज करेंगे ताकि जैसे हमारा पेज स्क्रॉल हो हमारा एनिमेशन शुरू हो जाए। सो स्क्रॉल ट्रिगर, स्क्रॉल, और स्क्रॉल यहाँ पे छोटा लेटर में लिखेंगे, और ट्रिगर का कैपिटल टी, ट्रिगर का टी कैपिटल होगा, जिसको हम कैमल केस बोलते हैं, ट्रिगर। और ध्यान से आप लिखे, अगर यहाँ पे स्पेलिंग आप मिस्टेक कर देंगे या यहाँ पे कैपिटल की टी की जगह आप छोटा टी लिख देंगे तो काम नहीं करेगा। सो जैसे हमने लिखा वैसे ही सिमिलर आपको लिखना है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे हम ट्रिगर करेंगे अपना हेडिंग को, ट्रिगर, यहाँ पे टारगेट करते हैं हेडिंग को, डॉट हेडिंग, और जैसे कि हमने पिछला वीडियो में भी अपना स्क्रॉलर को बॉडी पे किया था, उसी तरह हम यहाँ भी स्क्रॉलर को बॉडी पे रखेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में आप स्क्रॉलर को बॉडी पे ही रखते हैं। सो जैसे ही हमारा वेब पेज का बॉडी जैसे ही हमारा स्क्रॉल होगा तो वह एनिमेशन शुरू होगा। सो चलिए चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो पहला पेज का हमारा एनिमेशन ठीक ठाक चल गया। आप सेकंड पेज पे जाते हैं, तो आपने देखा जैसे हमने सेकंड पेज पे आया तो हमारा अबाउट मी लेफ्ट साइड से एनिमेट होकर यहाँ पे आया। आपको और एक बार दिखा देते हैं, हमारा फर्स्ट पेज एनिमेट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पेज पे, जैसे ही हम जा रहे हैं हमारे अबाउट में एनिमेट होके आ रहा है। सो सिमिलरली हम इस वेब डेप और इस पैराग्राफ पे भी वैसे ही सेम लगा लेते हैं, और इस बटन पे भी। सो इसको हम कॉपी कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अबाउट मी हो गया हेडिंग में, और हमने वेब डेप लिखा है H3 में। सो हमें यहाँ पे इसका पेरेंट डिव लेना पड़ेगा, डॉट अबाउट कंटेंट, ये हमको चाहिए। सो यहाँ पे हम टारगेट करेंगे डॉट अबाउट कंटेंट, और हमने H3 में उसको लिखा है, H3 है ना, हाँ H3 में लिखा है। तो चलिए इसको हमने टारगेट कर लिया। सिमिलरली अब पी टैग को वैसे ही टारगेट करेंगे, पी टैग और इस एंकर टैग को, आई मीन द बटन को। चलिए तीनों को एक साथ कर लेते हैं। सो हमारा H3 हो गया। यहाँ पे हम कर देंगे पी टैग को, और यहाँ पे सर ये H3 हो गया पी टैग को, और लास्ट में हमारा बटन को हमने क्या कुछ नाम दिया है क्या, हाँ क्लास दिया है BTN। सो यहाँ पे BTN लिखेंगे, डॉट BTN।
तो चलिए चेक करते हैं। सो फर्स्ट पेज का एनिमेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज का वर्क नहीं कर रहा क्या भाई? 1 मिनट, लगता है हमने कुछ गड़बड़ किया है। डॉट अबाउट कंटेंट है ना, या कॉन्ट है? कंटेंट शायद है। एक मिनट चेक करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। कंटेंट, सॉरी टीट छूट गया था। सो यहाँ पे सब में कंटेंट लिखेंगे। आप काम करना चाहिए। यहीं से चेक कर लेते हैं। हाँ सब काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सब एक साथ काम कर रहा है। सो हमें यहाँ पे डिले से इसको सेपरेट करना पड़ेगा, डिले देना पड़ेगा। सो चलिए हम इसको डिले से सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंटेंट किधर गया? ये है H3.3 से आया है, तो इसको हम करते हैं 0.8 कर देते हैं, और इसको 1 कर देते हैं, 1.2 कर देते हैं। चलो चेक करते हैं। ये दोनों एक साथ आ जा रहा है। इसको हमने किस डिप में लिखा है? 1 मिनट। H3, H3 और ये H2 था। सो हेडिंग H2 में है। हेडिंग का कोई दिक्कत नहीं है। ये H3 को हमने टारगेट शायद नहीं किया है क्या? H3 अबाउट कंटेंट, H3 को टारगेट कर लिया है, फिर क्यों दिक्कत आ रहा है भाई? 3 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे ड्यूरेशन हमने दोनों में सेम दे दिया, उसके वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। सो इसको हम दे देते हैं 5, दे देते हैं 0.5, और इसको 0.8, और इसको दे देते हैं 1 दे देते हैं। अब सही रहेगा। लेट्स चेक। अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। बटन कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जा रहा है, बटन को थोड़ा और कम करना पड़ेगा। यहाँ पर 0.9 दे देते हैं। सो अब इस इमेज को टारगेट करेंगे। सो अब इमेज को टैग करते हैं। तो लेट्स चेक हमने इमेज कहाँ दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमने इमेज दिया है अबाउट इमेज। ये हमारा डिप का नाम है, अबाउट इमेज, और ये हमारा इमेज है। सो चलिए इसको टारगेट करते हैं। जी साहब, डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हमने डॉट अबाउट इमेज। पहले हम इमेज वाला डिप को टैग कर लेते हैं। आगे पहले हमारा फ्रेम आ जाए इमेज का, उसके बाद हमारा इमेज उसमें आएगा। सो यहाँ पे हम डिले देते हैं। चलिए इसको हम ऊपर में लिख लेते हैं ताकि ये पहले आए, बाद में हमारा टेक्स्ट आए। हम इसको डिले कम करेंगे। यहाँ पे किधर गया? अबाउट, यहाँ से हमारा अबाउट शुरू है, तो हम स्टार्टिंग में पहले फ़ोटो लाएंगे, बाद में हमारा कंटेंट आएगा। सो यहाँ हमने डिले, चलिए यहाँ पे 0.1 सेकेंड देते हैं। 0.1, ताकि पहले हमारा इमेज आए, बाद में, सॉरी, पहले हमारे इमेज का फ्रेम आए, फिर इमेज आए, बाद में जो भी हमारा टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो वो आएगा। सो ओपासिटी 0, ड्यूरेशन देते हैं 1 सेकेंड का, और इसको एक्स एक्सिस से हम लाने वाले हैं फ्रेम को। सो 9 लेफ्ट साइड से लाएंगे, इसलिए हम माइनस देंगे, -90, और यहाँ पे हमको स्क्रॉल ट्रिगर यूज करना है। सो स्क्रॉल, कैपिटल T, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे कहाँ हमको करना है।
ट्रिगर, हम इसको टारगेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे अबाउट इमेज, डॉट अबाउट इमेज, सॉरी यहाँ नहीं, डॉट अबाउट इमेज, और सिमिलरली यहाँ पे हम भी स्क्रॉलर को बॉडी पे लाएंगे। बॉडी इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉलन रहेगा। सो लेट्स चेक हमारा इमेज का फ्रेम आ रहा है कि नहीं। सो रिफ्रेश करते हैं, पहला हमारा पेज अच्छे से एनिमेट हो गया। सेकंड पे चलते हैं, एनिमेट नहीं हुआ, परहैप्स वी हैव मेड मिस्टेक इन टारगेटिंग द div. Let's check about image. So what's the mistake about? Oh sorry, I have mistaken here spelling gsap. ऐसे छोटी छोटी गलती होती रहती है, सो आप भी ध्यान से लिखें। अभी एनिमेट होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं अब एनिमेट हो रहा है। अब हम इसका अंदर का इमेज को एनिमेट कराएंगे। अभी डीप पूरा एनिमेट हो रहा है, अब इमेज को एनिमेट कराएंगे। सो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अबाउट इमेज, डॉट अबाउट इमेज, और यहाँ पे फिर इमेज को हम टैग करने वाले हैं। यहाँ पे इमेज और एक लिख देंगे, इमेज img, और यहाँ पे हम इमेज लिखेंगे। और यहाँ पे हमको इसको वाई एक्सेस से लाना है, मतलब नीचे से लाना है। सो यहाँ पे जैसे हम ऊपर वाला इमेज में दिए थे वैसे ही देंगे। वाई एक्सेस में इसको एक 190 दिए थे, सो 190, और यहाँ पे स्केल दिए थे ताकि लगे कि वो छोटा से बड़ा हो रहा है। सो यहाँ पे हम सिमिलरली वैसे स्केल देंगे, स्केल 0.2, ताकि सेम इफेक्ट लगे जैसे ऊपर में जैसे इमेज आ रहा था वैसे ही। सो लेट्स चेक इट। सो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो आपको हम शुरू से दिखा दे रहे हैं हमारा फर्स्ट पेज से। सो ये हमारा फर्स्ट पेज, पहले हमारा नैप बार एनिमेट हुआ, फिर 1 बाय 1 टेक्स्ट एनिमेट हुआ, फिर इमेज का फ्रेम आया, लास्ट में इमेज आ रहा है। सिमिलरली अब हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ भी वैसे ही सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगता है कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, उसके लिए बहुत स्लो आ रहा है इमेज। सो इमेज का यहाँ पे ड्यूरेशन हम कम कर देते हैं, ये डिले हटा देते हैं और ड्यूरेशन को भी शायद कम कर देते हैं। लेट्स गिव यहाँ पे 0.5, देखते हैं कैसा काम कर रहा है। ज़्यादा ही जल्दी हो जा रहा है, इसको 1 रहने देते हैं। डिले हटा दिए हैं, अब परफेक्टली शायद काम करेगा। हाँ, आप देख सकते हैं अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने अपना पुराना पोर्टफोलियो को कितना सुंदर बना दिया है विद द हेल्प ऑफ जीसैप। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक लैंडिंग पेज बनाएंगे जिसमें आपको हम जीसैप भी यूज़ करके दिखाएंगे। सो वो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस जीसैप सीरीज का। और आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So this is for today, and if you learn something new from here, so please do like and subscribe our channel. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।